बिहार से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का, दिन में ही दिवाली होली जैसे नजारे, ये सीधी तस्वीर है क्योंकि आज नतीजों का दिन है, जनादेश का दिन है और ऐसे में हर एक व्यक्ति एक्साइटेड है। रुझानों की अगर हम बात करें तो रुझानों में इस वक्त एनडीए सबसे आगे निकल चुकी है और इस बार भी रुझानों के मुताबिक अगर हम बात कर ले तो नीतीश की सरकार एक बार फिर से बिहार में यशस्वी बनने जा रही है और ये तस्वीरें इस बात को तस्दीक करती है कि कितनी पॉजिटिव जो बयार थी इस बार देखने को मिली बिहार में, क्योंकि लड़ाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और बहुत जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग की गई, पसीने छुड़ाए गए और ये देखिए यशस्वी कार्यकर्ताओं का उत्साह। महिलाएं, ये कहा जा रहा था कि महिलाएं बड़ी निर्णायक होंगी इस बार बिहार चुनाव में और देखिए कितना उत्साह है महिलाओं में। सुनिए क्या कहती है महिलाएं। जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट हो, जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट हो। मोदी फैक्टर पर देखिए बीजेपी और जो एनडीए का जो एक पूरा फैक्टर है वो काम जिस तरीके से कर रहा था, महिलाओं को लेकर जो नीतीश सरकार की योजनाएं थी, यशस्वी एनडीए सरकार की योजनाएं थी, डबल इंजन बिहारी हैं जी और आरजेडी को हराने वाले भाजपा के हम बिहारी हैं जी। अरे हाँ हम बिहारी हैं जी, बिल्कुल खुश है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। मैम से चलो शंख बजवा तो रुझानों में इस वक्त महागठबंधन काफी पीछे और महिलाओं का उत्साह आप देखिए, शंख बजाए जा रहे हैं, शंख दिन में शंखोत्सव, क्योंकि रुझानों में एनडीए इस वक्त काफी अलग दिख रहा है। जैसा कि यशस्वी बता रही थी, एक अलग ही जो हैशटैग है वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, यशस्वी नाम का। उसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या है, क्या युवा सोच रहा है इस वक्त बिहार का, देखिए स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए इस बार बिहार में युवाओं की तादाद ज्यादा थी, महिलाओं की तादाद ज्यादा थी और युवा मतलब सोशल मीडिया और इस वक्त हैशटैग। अरे बेहद खुश है, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार आई है। अब इससे बड़ी खुशी क्या होती है। आरजेडी कांग्रेस का जो परिणाम रहा, जो प्रदर्शन रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आरजेडी और विपक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो विकास के वादे किए थे उसको पटल पे नहीं लाए। अगर वो ग्रास रूट पे काम करते, वादे नहीं विकास करते तो सीधी तस्वीरें रुझानों में जहां एनडीए काफी बहुत आगे बढ़ती नजर आ रही है और महिलाओं को आप विशेष रूप से यशस्वी देख रहे हैं हम लोग कि महिलाएं कितनी उत्साहित है। और आपने देखा होगा कि जिस वक्त दोनों चरणों में चुनाव, वो एक अलग एक्साइटमेंट, इस बार मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। स्वाति ये तस्वीरें अपने आप में ढोल नगाड़े, बुरके वाली महिलाएं, जातिगत महिलाएं, सब महिलाएं इस वक्त वोट देने के बाद इस काउंटिंग में शामिल हुई है और ऑफिस के बाहर, चाहे बीजेपी पटना के ऑफिस के बाहर की बात करते हैं, जेडीयू के ऑफिस के बाहर बात करते हैं, जश्न मनाया जा रहा है, शंखनाद कर दिया है। साफ तौर पर और सीधे तौर पर यह कहे कि एक बार फिर से जो मोदी फैक्टर, एक बार फिर से जो सुशासन फैक्टर, जिस पर सवाल उठ रहे थे कि क्या अभी भी वही फैन फॉलोइंग है, क्या अभी भी वही पॉपुलैरिटी बनाए हुए नीतीश कुमार और साथ में मोदी। लेकिन आप देखिए नतीजे ये कहते हैं कि अगर एनडीए की भी बात कर ले तो के यशस्वी झंडे नजर आ रहे हैं। तीर ने लालटेन को नेस्तनाबूद कर दिया है। बिल्कुल, झंडे देखिए बीजेपी के चारों तरफ लहला रहा है, भगवा लहला रहा है। रुझानों में नीतीश की सरकार बनती दिख रही है। बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी, एक बहुत तगड़ी कॉम्पिटिशन बीजेपी को दी गई और देखिए उत्साह, होली लग रही है, दिवाली लग रही है, शाम को दिवाली जैसा नजारा लगेगा। ये महिलाओं का उत्साह है और ये बता रहा है कि ये महिलाओं के लिए जो काम किया यशस्वी,
ये कितना कारगर था जी। और वही काम पसंद नतीजों में। लेकिन स्वाति, जैसे कहा जा रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत दम भरा जा रहा था आरजेडी और महागठबंधन के द्वारा, लेकिन अब तो रुझान और नतीजे ये स्पष्ट करते हैं कि शायद कांटे की टक्कर एनडीए में खुद चल रही थी, बीजेपी और जेडीयू में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका कि ज्यादा आगे कौन जाएगा। महागठबंधन तो कहीं ठहर नहीं रहा, कहीं ठहर ही नहीं रहा। और अभी देखिए, अभी हम हाल फिलहाल की बात करें, हम लोग वही पोस्ट देख भी रहे थे कि रुझानों में नीतीश सरकार की वापसी, और एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ा दिख रहा है, जेडीयू की तरफ से ऑफिशियल पोस्ट है जिसमें उसने जिक्र किया है। पोस्ट में लिखा गया है कि नीतीश कुमार ने जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विपक्ष के अहंकार, इन सबको बिहार की राजनीति की सीमा के बाहर फेंक दिया है। ये जेडीयू की तरफ से पोस्ट आया है और यही सुशासन का असली प्रभाव है और यही बिहार का आत्मविश्वास है और कार्यकर्ताओं की खुशी, कॉन्फिडेंस, ये सारा नजारा इस वक्त बिहार में यशस्वी नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये रुझान है, लेकिन रुझान अब ये नतीजों में कुछ ही देर बाद में जब बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिविटी के साथ जब कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये मानिए, यकीन मानिए कि वापसी एनडीए की हो चुकी है। बिहार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर स्वाति आराम से अगर बात करें तो नतीजे और जो रुझान जो है वो आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब कुछ देर में 1-1.5-2 घंटे में मुझे लगता है कि तय हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर विपक्ष की बात करें स्वाति, तो पवन खेड़ा ने ये कहा है कि ज्ञानेंद्र कुमार ने बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर दी है, यानी कि अब कहीं ना कहीं भूमिका बनाई जा रही है। भूमिका तो देखिए, भूमिका तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब जब इस तरह की चीजें होंगी तो भूमिका निश्चित तौर पर पहले से ही बनेगी। अच्छा, बाउंड्री पार, बड़े बड़े क्रिएटिव चीजें निकल कर आ रही सोशल मीडिया की तरफ से। एनडीए की बात करें, बाउंड्री पार यानी कि छक्का लगा दिया नीतीश सरकार ने इस बार। अच्छा, हम लोग जब से चुनाव की बात हो रही है, यशस्वी योजनाओं की बड़ी बात कर रहे थे, महिलाओं की बड़ी बात कर रहे थे, और ये भी हम लोग कह रहे थे कि बिहार में इस बार बड़ा जो कुछ भी होगा, हालांकि फाइट बहुत टफ थी, इतनी इजी नहीं थी, लेकिन निर्णायक बहुत सारी चीजें होंगी। कुछ स्टेटमेंट्स आए, हम अपने दर्शकों को पहले वो सुनवाते हैं। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे, देखते हैं। बढ़त नहीं, प्रचंड बहुमत। जय बिहार की जनता, जय एनडीए। और निश्चित रूप से बिहार की जनता की कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार कि जिन्होंने आदरणीय मोदी जी और एनडीए पर भरोसा करते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश देने का काम किया है। निश्चित रूप से जो वादे हमने किए हैं, जो अपेक्षा बिहार की जनता को, उस पर खरा उतरने का एनडीए प्रयास करे। बिहार की जनता ने प्रचंड विश्वास व्यक्त किया है और उसी के अनुकूल प्रचंड जनादेश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर मुहर लगाते हुए बिहार की जनता ने स्पष्टता से कहा है, ओनली विकास, नो बकवास। जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में लगातार झूठ की दुकान खोले पड़े थे, उस झूठ की दुकान पर ताला मारने का काम आज बिहार की जनता ने कर दिया है। मैं शुरू से बोल रहा था कि एनडीए बहुत भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और अब लगभग तस्वीर क्लियर है। एक बड़े बहुमत के साथ एनडीए पुनः शासन में आ रहा है। महागठबंधन के केवल दावे थे, जिस प्रकार का उन्होंने शहाबुद्दीन अमर रहे, तस्लीमुद्दीन अमर रहे के नारे अपने राष्ट्रीय कार्य समिति में लगाए थे, उससे बिहार की जनता को बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि राजद अपराधियों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर का जो हश्र होना चाहिए था वही हुआ है। प्रशांत किशोर केवल सोशल मीडिया और मीडिया में थे। जनता में लिखा जा रहा है इतिहास। मोदी जी और नीतीश पे है बिहारियों का विश्वास। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी सर, बिहार में 150 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार की एनडीए की आने वाली है। बिहार की जनता ने जंगल राज को टाटा बाय बाय कहा है और सुशासन की सरकार को, विकास की सरकार को चुना है। जिस तरीके से बिहार की जनता को के प्रति ये सोचा गया कि कुछ भी बोल दो ये मान लेंगे और हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कही गई, उसको भी जनता ने परख लिया। कहा कि ये आज तक कुछ न कर पाए, अब हर घर में 2 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे। इनका ऐसा वादा भी गलत है। यह प्रचंड बहुमत
भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। सबसे पहले तो उनका हृदय से अभिनंदन बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों का। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टीकरण करने वाला, परिवारवादी, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जाति उन्माद करने वाला और अपने लठैतों से बिहार के लोगों को पिटवाने वाला, 59 नरसंहार कराने वाला, हत्या बलात्कार के आलम को लाने वाला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने, बिहार की जनता ने नकार दी है। भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं, अब मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं। आपके सामने है, आपने एनडीए के तमाम नेताओं को सुना, जो कॉन्फिडेंस था, जो इस वक्त उनके अंदर एक्साइटमेंट है क्योंकि नतीजे लगातार उनके पक्ष में आ रहे हैं, रुझान उनके पक्ष में आ रहे हैं, और जो कॉन्फिडेंस था यशस्वी अभिनेताओं के बयानों से हमको नजर आया कि कितने खुश हैं और कार्य जो किए गए पिछले सालों में, उन तमाम कार्यों को उन्होंने बताया कि तस्दीक कर दिया है, बिहार की जनता ने पसंद किया। अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने काम क्या किया, हमारी योजनाएं क्या थी। और ये तस्वीरें आप देखिए, यशस्वी गया, पटना और मुजफ्फरपुर की, माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें हैं जो बयां करती है कि कितनी तेजी से अभी वहां पे काम हो रहा है। जो पूरा प्रोसेस है आपसे कुछ ही देर बाद क्रिस्टल क्लियर होंगी तस्वीरें। आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी स्वाति, और कॉन्फिडेंस हो भी क्यों ना, क्यों पवन खेड़ा को ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बात रखनी पड़ रही है, क्यों ईवीएम का सहारा भूमिका बनानी पड़ रही है, क्यों गौरव भाटिया जीत का दम भर रहे हैं। ये तमाम कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की खबर की लगातार पैनी निगाहें बनी हुई है। बता दें आपको कि राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव 342 सीट से 342 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहां पर लगातार टक्कर बनी, और जब किसी पार्टी के खुद के मुखिया जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले थे, अगर वो इस तरीके के अपने ही पारिवारिक सीट पर अगर इस तरीके का हाल है तो फिर कॉन्फिडेंस एनडीए में नजर आएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल तेजस्वी यादव को भी देखने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है कि कहां पर कमी रह गई, किन लोगों को वो लुभा नहीं पाए, क्योंकि मैनिफेस्टो के द्वारा लगातार बातचीत करे जा रहे थे, लगातार महिलाओं से जुड़ रहे थे, लगातार 243 उन्होंने भी ये दम भरा कि 243 विधानसभा सीटों में लगभग हर सीटों पर मैं गया हूं चुनाव प्रचार करने, जनता हुजूम में चल रही है, पीछे चल रही है। लेकिन रुझान ये बताते हैं कि जनता भले ही हुजूम में चल रही हो लेकिन वोट बैंक में तब्दील नहीं हुई है। विकास किसका जीत रहा है ये तो तस्वीरों ने बता दिया, ये तो रुझानों ने, नतीजों ने बिल्कुल लगभग बता दिया। अच्छा, पॉलिटिकल मैप की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी एंगल इस बार देखने को मिले वहां के बिहार में। अच्छा, एनडीए को पिछले चुनाव में 60 से ज्यादा सीटों का इस बार फायदा है, जो कि एनालिसिस हुए, विश्लेषण हुए, उसमें भी चुनावी पंडितों ने ये कहा कि इस बार 60 से ज्यादा और वही तस्वीर, एग्जैक्ट आंकड़ा भी निकलकर सामने आ रहा है। जेडीयू को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती उस वक्त दिखी थी 2020 में, आपको ध्यान होगा सबसे बड़ी पार्टी बिहार में थी। क्या फीडबैक रहा जनता का, क्या ऐसी चीजें थी? सबसे अच्छा चुनावी पंडित ये भी यशस्वी मानते हैं कि उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया। बातें तो वो बहुत बड़ी बड़ी करते रहे, बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं उन्होंने की, लेकिन वो ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। वो ये जरूर कहते रहे कि अभी कुछ ही दिनों में हमारे कार्यों का ब्लूप्रिंट आएगा, लेकिन जनता मांगती रही, आप दे नहीं पाए। शायद ये भी एक बहुत बड़ी कमी रह गई हो, ये माना जा रहा है। इस वजह से महागठबंधन पीछे है। अच्छा, अगर हम और बात करें दूसरे पीके की, अच्छा हम बात करें कुछ और, अच्छा इससे पहले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों को, हम वो सुनाना चाहेंगे। बिहार चुनाव के जो रुझान वाले नतीजे आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हैं कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर बड़ा भरोसा जताया है। और निश्चित रूप से हम शुरू से कह रहे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनने जा रही है, और जिस प्रकार के रुझान हैं हम 175 से अधिक का आंकड़ा पार करेंगे। इसमें हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि बिहार में कहीं ना कहीं लोगों को बदलाव नहीं विकास चाहिए,
और जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था। पर उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया, ना उनके राजनीति करने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर आया। जहां बढ़त नहीं, प्रचंड बहुमत। जय बिहार की जनता, जय एनडीए। और निश्चित रूप से बिहार की जनता की कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार कि जिन्होंने आदरणीय मोदी जी और एनडीए पर भरोसा करते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश देने का काम किया है। निश्चित रूप से जो वादे हमने किए हैं, जो अपेक्षा बिहार की जनता को, उस पर खरा उतरने का एनडीए प्रयास करेगा। सर, रिजल्ट आने के बाद वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये तो हार का कारण पहले खोजती है ना। अब तो सब कुछ चोरी, कभी मतदाता सूची की चोरी, कभी ये चोरी, ये तो बेसहीन, तथ्यविहीन बातें करने का काम कर रहे हैं। आज तमाम लोक हित के, जनहित के महत्वपूर्ण निर्णयों पे हम लोग विचार करेंगे। 15 विषय हैं, सब पर आज विचार होगा और अच्छा निर्णय आएगा। मैं शुरू से बोल रहा था कि एनडीए बहुत भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और अब लगभग तस्वीर क्लियर है। एक बड़े बहुमत के साथ एनडीए पुनः शासन में आ रहा है। महागठबंधन के केवल दावे थे, जिस प्रकार का उन्होंने शहाबुद्दीन अमर रहे, तस्लीमुद्दीन अमर रहे के नारे अपने राष्ट्रीय कार्य समिति में लगाए थे, उससे बिहार की जनता को बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि राजद अपराधियों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर का जो हश्र होना चाहिए था वही हुआ है। प्रशांत किशोर केवल सोशल मीडिया और मीडिया में थे, जनता में कहीं उसकी पकड़ नहीं थी और आज शून्य पर पहुंचकर यह बिल्कुल साफ है कि सोशल मीडिया में आप करोड़ों रुपए खर्च कर लीजिए, जनता के बीच आप नहीं पहुंच सकते। उनसे ये कहना चाहेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। जो तमाम ओपनिंग हुई है उसका अगर सिलसिला आप देखें तो जाहिर तौर पर जो उनके जिसको कहते हैं मजबूत पक्ष वो खुले हैं। 5 से 7 राउंड एवरेज हुआ है, एवरेज। और अभी कम से कम अभी हमने गणना की कि 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां 3 से 5 हजार का मार्जिन है, लेस देन दैट। इसलिए सबसे ये उम्मीद होगी, तकरीबन 25 राउंड की गिनती होती है। आप डटे रहें और सुनिश्चित करें कि आखिरी राउंड तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकलें। यही आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। इस कदर स्लो है। अगर आप ईसी की वेबसाइट देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम गिना सकता हूं जहां आगे 7 राउंड हुआ, अपडेट 3 राउंड तक का हो रहा है, 2 राउंड तक का हो रहा है। तो ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें बहुत लोअर मार्जिन में है, लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में है। और उसमें हमारा पूरा भरोसा है कि जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। आपके माध्यम से हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहते थे। सर, क्या कहिएगा जिस तरीके से जो ट्रेंड आ रहे हैं, क्या उम्मीद मतलब एक्सपेक्टेशन? मुझे आपके सवाल में अच्छा लगा, आपने ट्रेंड कहा। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब होता शुरुआती रुझान या प्रवृत्ति, और हमने इस तरह के रुझानों को बदलते और पलटते भी देखा है। थैंक यू। तो देखिए, एक तरफ बिहार में तमाम जो एनडीए के तमाम दल हैं वो बहुत उत्साहित है, दूसरी तरफ जो दूसरा खेमा है महागठबंधन का यशस्वी, आप देख रही थी कि मोराल हल्का फुल्का डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी वो पूरे नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। वो ट्रेंड्स को नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शुरुआती प्रगति है और कई बार बिल्कुल चेंज हो जाते हैं आंकड़े। अपने क्षेत्र में आने का इंतजार कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में आने का इंतजार। लेकिन स्वाति, अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट के माध्यम से जनता से जुड़ने की कोशिश की है। बता देते हैं कि क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब
पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा, भाजपा दल नहीं छल है। ये अखिलेश यादव की बात है। अब देखिए कि कहीं ना कहीं अब बताते चले कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की बारी है बिहार के बाद, तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव उसकी भी अंदेशे को भांपने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा जो बिहार में कर रही है वही आने वाले चुनाव में यूपी और बंगाल में होगा। जब इनका इतना प्री प्रेडिक्शन इतना ज्यादा बेहतर था तो ये अभी क्यों नहीं हो पाया? अब आप सोचिए, सबसे बड़ी बात है नतीजे चाहे कुछ भी हो, किसी की हार दिया है और बम्पर जीत की ओर है। निश्चित तौर पर जो सोच थी और जो माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार का काम था वो अब दिखने को मिल रहा है इस रिजल्ट के सामने। 243 विधानसभा पर पूरे मतगणना 243 विधानसभा सीटों पर, हाँ 243 सीटों पर हमें लगता है अभी तक ट्रेंड जो है 190 एनडीए को है और बाकी का महागठबंधन को है। इतना अंतर है, इतना फर्क है और आशा के अनुकूल ही रिजल्ट सामने आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का जो बयान आया है बिहार में, तो इस पर क्या पॉलिटिकल सियासी बवाल चल रहा है? सुनील कुमार सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं और संवैधानिक पद पर हैं, उनके जुबान से इस तरह का बयान दंगा फैलाने वाला, आग लगाने वाला, समाज में विद्रोह पैदा करने वाला, यही राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा है और यही सोच है जिसको सुनील कुमार ने प्रवक्ता के हैसियत से लोगों के सामने रखने का काम है। अत्यंत दुर्भाग्य। तो तमाम लोगों के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आपसे सुने और एक्साइटमेंट अभी भी देखिए बरकरार है। आज की खबर पर हम आपको तमाम महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं आज नतीजों से जुड़ी लगातार देते रहेंगे। दिन भर जुड़े रहिए आज की खबर के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।